हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दो ही हो पाएंगे क्योंकि थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन की टाइप पहचानेंगे। ऊपर क्या है बेटा, लीनियर फैक्टर है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक की तरफ जाऊंगा। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। क्या आएगा बेटा, 6x + 2। ऊपर लेकिन दिया है 5x - 2। अभी भी आप क्या कर सकते हो, ऊपर बेटा प्लस माइनस या कॉमन कॉमन लेके 6x + 2 बना सकते हो। जिनको तो बनाना आता है बेटा ठीक है, जिनको नहीं आता तो फिर वो लॉन्ग मेथड फॉलो कर लेना। ठीक है, तो मैं लॉन्ग मेथड से करना सिखाता हूँ इसको। तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे 5x - 2 = a, डेरिवेटिव ऑफ इस इक्वेशन का 3x² + 2x + 1 और प्लस b। तो यहां पे आएगा बच्चों 5x - 2 = a, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 6x + 2 + b। ठीक है, तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे बेटा, हम कंपेयर करेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर लेता हूं। तो 6ax + 2 टाइम a + b। ठीक है, अब देखो मुझे a की वैल्यू निकालनी है, b की भी निकालनी है। पहले a की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो a जो है वो किसका कोएफिशिएंट, x का। तो x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, या फिर a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कंपेयर कर लो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। तो इस तरफ से आएगा बेटा 5, और यहां से क्या आने वाला आपका, x को छोड़ दीजिए, पीछे क्या दिख रहा है 6a, आगे x कहीं नहीं था। तो आपका जो a का आंसर है वो आ जाएगा बेटा 5/6। फिर क्या करेंगे, कंपेयरिंग, अब b जो है बेटा वो अकेला ही है तो इसका मतलब कांस्टेंट है। कंपेयरिंग कांस्टेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है बेटा, -2, और यहाँ पे कांस्टेंट देखिए क्या है आपका 2 टाइम a + b। ठीक है, तो ये बन गया -2, 2 × a की वैल्यू 5/6 और प्लस b। ठीक है, ये मैं 3 से कैंसिल कर देता हूं। -2 = 5/3 प्लस b। इसको यहां भेजेंगे तो b का आंसर आएगा बेटा -2 - 5/3। एलसीएम लूंगा 6 और -5 -11, तो b का आंसर आ गया -11/3। ठीक है, a और b निकल गया आपका। तो यहां पे वैल्यू डाल देते हैं। तो यहां पे देखिएगा बेटा, इसका मतलब आपकी इक्वेशन जो है बिकम्स, क्या बन गई वो, 5x - 2 = सबसे पहले a लिखना है तो a की वैल्यू 5/6, साथ में 6x + 2 और फिर प्लस b का आंसर -11/3। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। तो मेरी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, यहां देखिएगा ऊपर 5x - 2 था, अब उसके बदले में ये सारा आएगा। तो 5/6, 6x + 2 -11/3, और डिवाइड में आ जाएगा बेटा आपका 3x² + 2x + 1। तो I = मैं अलग अलग करूंगा, ये 5/6, यहां पे 6x + 2 और 3x² + 2x + 1, ये dx, और -11/3 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे तो dx, और डिवाइड में बेटा 3x² + 2x + 1। ठीक है, आपके सामने दो इंटीग्रेशन बन गई। तो जब भी आप इस मेथड से सॉल्व करते हो तो आपके सामने लास्ट में दो इंटीग्रेशन बन जाती है बेटा, और वो फिक्स है। पहली इंटीग्रेशन जो होगी आपकी वो बनेगी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, फंक्शन डेरिवेटिव लगेगा। और दूसरी वाली जो है बेटा आपकी 3 या 4 टाइप है कि क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उनमें से कोई एक टाइप बनेगी। तो ये बन गई आपकी टाइप 2। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है, x के कोएफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पे तो मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ बेटा। तो क्या करूंगा, पुट कर लूंगा 3x² + 2x + 1 = z, और यहाँ पे बेटा 6x + 2 dx आ गया आपका dz। तो I बन जाएगा बेटा आपका 5/6, ऊपर आ गया dz, नीचे आ गया z, -11। अब देखो इसमें 3 दिख रहा है तो 3 कॉमन ले लूंगा तो 9, और यहाँ पे बेटा dx,
यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, ये 2x था, यहाँ पे 3 नहीं ना था, तो फिर डिवाइड में 3 आ जाएगा और प्लस 1/3। ठीक है, जिस नंबर में तो 3 कॉमन निकल सकता है ठीक है, जहां नहीं निकल सकता है वहां पे डिवाइड में 3 लिख दीजिए बेटा, सीधा सीधा हिसाब है। ये वाला पोर्शन तो आपका सॉल्व हो गया बेटा, ये बनेगा 5/6 log ऑफ z, क्योंकि 1/x क्या होती है, log x की इंटीग्रेशन। ठीक है, 1/x जो किसकी इंटीग्रेशन, log x से, उसका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस 2/3x। अब 2/3x जो है बेटा, x का कोएफिशिएंट 2/3 है, उसको 2 से डिवाइड करो तो 2 कैंसिल, बचेगा 1/3, तो मतलब 1/3 का होल स्क्वायर, यहां प्लस में भी और माइनस में भी और आगे प्लस 1/3। ठीक है, स्पेस थोड़ी कम है तो इसलिए इधर एडजस्ट कर रहा हूं बेटा। ये पोर्शन सॉल्व हो गया है, आंसर आएगा 5/6 log, और z की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9। फर्स्ट 3 टर्म्स देखिए प्लस की हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर, 1/9 और प्लस 1/3। ठीक है, 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 और 1/3 मैं वैसे ही रखूंगा। अब ये वाला पोर्शन तो सॉल्व है बेटा, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, ये सेम कॉपी होगा, माइनस 11/9, और यहाँ पे अगर एलसीएम ले लूंगा क्या आएगा 9, तो बनेगा -1 + 3, तो -1 + 3 कितना आएगा 2/9। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका dx और डिवाइड में बेटा x + 1/3 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका प्लस 2/9। तो i इक्वल्स टू, ये सेम चलेगा 11/9, और यहाँ पे आ गया बेटा dx अपॉन x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पूरी टर्म पे मुझे स्क्वायर चाहिए होता है, 2 तो किसी का होगा नहीं, तो इसलिए रूल लग जाएगा, 9 जो है बेटा वो 3 का स्क्वायर है। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा बेटा, स्पेस कम है तो मैं यहीं पे लिख देता हूं i इक्वल्स टू, ये वाला पोर्शन वैसे रहेगा 5/6 ये log 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर माइनस 11/9। अब देखो बेटा, ये फॉर्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/a की वैल्यू √2/3, फिर आएगा tan इनवर्स x के बदले में बेटा x + 1/3, और नीचे a के बदले में √2/3। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये और ये 3 में कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो बन जाएगा 11। ये वाला पोर्शन मैं एक और स्टेप करके दिखा देता हूँ, 11/3√2, और यहाँ पे बेटा tan इनवर्स 3 एलसीएम ले लूंगा तो 3x + 1 और डिवाइड में √2 + c, ये 3 एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, और फर्स्ट वाला पार्ट ये रहेगा, सेकंड पार्ट आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसके नेक्स्ट स्टेप है, इसको याद रखिएगा माइनस करके, और ये आपका आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी तरह का क्वेश्चन है, i = 6x + 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बन जाएगा बेटा x स्क्वायर, एक बार बनेगा -4x - 5x, बन गया -9x और +20, और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, तो फिर से बेटा मेरे पास चॉइस है, एक तो फंक्शन डेरिवेटिव की बन जाता है, ठीक है, नहीं तो यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो बनेगा 2x - 9। ठीक है, तो 6x है मेरे पास, 2x - 9 चाहिए, तो ये मैं कोशिश करता हूँ सीधा फंक्शन डेरिवेटिव बनाने की बेटा। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, क्योंकि मुझे x चाहिए 2, यहाँ पे कितना है बेटा 6 है ना, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 बाहर ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2x + 7/3, और डिवाइड में आपका सेम आ गया x स्क्वायर -9x + 20। ठीक है, तो i = 2x तो आ गया, आगे मुझे चाहिए था -9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 तो है ही नहीं, तो एक क्या करूँ, -9 प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार -9 एक बार +9 लिख लेता हूँ, ताकि मेरा -9 भी आ जाए। तो 3 मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये बेटा 2x - 9
+9 और आगे आ गया +7/3 और डिवाइड में x² माइनस 9x प्लस 20 और साथ में dx। ठीक है, एक स्टेप और यहीं कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे था 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 वाला पोर्शन मैं अलग कर देता हूँ और ये वाला पोर्शन मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 3 तो बाहर है, 2x माइनस 9 डिवाइड में अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 dx। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है बेटा एलसीएम लूंगा, 9 3 27 27 और 7 होगा 34, तो 34/3 बाहर आएगा। ठीक है, तो प्लस 34/3 और यहाँ पे आएगा बेटा dx और अंडर रूट में आ गया आपका x² माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, लेकिन ये 3 मैं कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि बाहर बेटा 3 जो है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 जब यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास दो हिस्से बन गए इंटीग्रेशन के बेटा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये दिख रहा है आपको फंक्शन डेरिवेटिव, और ये आपकी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी टाइप 1, उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे और आंसर ले आएंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा पुट कर लेते हैं, x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू z, तो बनेगा 2x माइनस 9 dx इक्वल्स टू dz। ठीक है, तो I इक्वल्स टू 3, ऊपर बन गया आपका dz और डिवाइड में आ गया अंडर रूट ऑफ z प्लस 34 और यहाँ पे dx और डिवाइड अंडर रूट x² माइनस 9x। अब 9 जो है बेटा वो x का कोफिशिएंट है, तो x के कोफिशिएंट को हमेशा 2 से डिवाइड करना, क्या बनेगा 9/2, तो 9/2 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस भी कर दूंगा और माइनस भी कर दूंगा। ठीक है जी, अब बन गया I इक्वल्स टू 3। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो z की पावर -1/2 dz, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, प्लस 34 ये आ गया dx और यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म देखिए बेटा माइनस का साइन आ गया, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, एक तो ये हो गया, ये 9/2 और फिर उसके आगे देखिए, सॉरी यहाँ पे 20 भी था बेटा, मैंने 20 नहीं लिखा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, डिवाइड में कितना आएगा 4 प्लस 20, तो I इक्वल्स टू 3। इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो +1 करूंगा तो क्या बनेगा बेटा अंडर रूट ऑफ z, और नीचे भी क्या आएगा 1/2 प्लस 34 और यहाँ पे बेटा dx अंडर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अब ये बेटा एलसीएम ले लेते हैं, तो 20 × 4 80 होता है, -81 प्लस 80 बनेगा माइनस का 1, तो -1/4। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, I इक्वल्स टू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6√z, और z की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 और ये आ गया आपका dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे x माइनस 9/2 को, x माइनस 9/2 को z कर लेंगे, तो dx बन जाएगा बेटा आपका dz। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही है, सॉल्व हो चुका है, इसको साथ में ऐसे कैरी करेंगे। ठीक है, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, प्लस 34 ये आ गया आपका dx और अंडर रूट z² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया फॉर्मूला आपके पास बेटा x² माइनस a² का। फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर लाएंगे, तो I इक्वल्स टू ये पोर्शन तो ऐसे लिखूंगा, प्लस 34, इसका फॉर्मूला था बेटा log z प्लस अंडर रूट, सॉरी माइनस है तो माइनस होगा, अंडर रूट x² माइनस a का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस c, तो I इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ बेटा, इसकी क्या थी 6
अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 प्लस नेक्स्ट आंसर यहां लिख देता हूं 34 लॉग z की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे x माइनस 9/2, तो x माइनस 9/2 और माइनस अंडर रूट यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो z की वैल्यू है x माइनस 9/2, तो अगर मैं x माइनस 9/2 वैल्यू डालूंगा बेटा एक्सपेंड करूंगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो मैं सीधा ये लिख देता हूँ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस यही आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, शायद माइनस है या प्लस है वो आप देख लेना, अगर माइनस होगा माइनस, मुझे लग रहा है यहाँ पे प्लस ही था, शायद मैं माइनस लिख रहा था, तो जो भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली होगा इसको आप ठीक करके लिख लेना। ठीक है, बाकी बेटा क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं और थोड़ी सी पेशेंस रखने की जरूरत है, अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी कर जाओगे। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपको करने के, या तो लंबा मेथड फॉलो कर लीजिए या थोड़ा सा दिमाग लगाइए, स्मार्ट वर्क करिए और सीधा डेरिवेटिव बनाइए, तो थोड़े से स्टेप्स आपके कम हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।